सही है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, हम नेक्स्ट जेस को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जेस को एस वाला नेक्स्ट, ठीक है। और हम करने क्या वाले हैं, इस कम से कम 6 से 7 वीडियोस के अंदर इन सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, 6 से 7 क्लासों के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट एक मैं रख रहा हूँ जो आप लोगों को पूरी करनी है, टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़नी है। इसी के अंदर टाइप स्क्रिप्ट कहाँ से पढ़नी है, इसके लिए आप लोगों को जाना है टेक्वन लर्निंग की वेबसाइट के ऊपर। टेक्वन लर्निंग की वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है और इनके यूट्यूब चैनल पे जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद टाइप स्क्रिप्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सर्च का ऑप्शन आ रहा है, टाइप स्क्रिप्ट, एंटर करा। टाइप स्क्रिप्ट ये आ गई। ये वाली वीडियो आप लोगों को देखनी है, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को देखनी है, ये रिक्वायरमेंट है कोर्स बस। इसके अलावा जो दूसरा काम है, मेरे ख्याल में मैंने जो है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, ठीक है, प्रूफ नहीं पढ़ाया। इसके लिए आपको जाना है यहीं पर ही रहते हुए अपग्रेड स्किल पर। यहाँ पर जाओ, वीडियो में जाओ और यहाँ पर एक ऊप की वीडियो मैंने डाली हुई है। हाँ हाँ, ये यहाँ पर जाए जावा स्क्रिप्ट का ऊप की वीडियो मैंने डाली हुई है। ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स के ये रहा मास्टर ऊप, ठीक है ना। मास्टर ऊप 1 घंटा 14 मिनट की ये वाली वीडियो आप लोगों को देखनी है ऊप की, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो 1 घंटा ये 2.5 घंटे की वो वाली वीडियो, तो ये मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर नेक्स्ट जेएस करनी है तो भाई इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। ऊप आप वहां से लो, वही ऊप का कॉन्सेप्ट, वही सॉल्यूशन ऊप का कॉन्सेप्ट टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर अप्लाई होगा। जब आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लोगे तो आपको आइडिया होगा कि ऊप के साथ भी टाइप स्क्रिप्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले टाइप स्क्रिप्ट पढ़ो ताकि आपको ये चीज पता चल जाए, फिर ऊप पढ़ो, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट से ये पता चल जाएगा कि टाइप्स के साथ काम कैसे होता है। फिर जब आप ऊप पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा कि मैं यहाँ पर ये चीज इससे लगा सकता हूँ टाइप्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये गेम है, ये आज का दिन आप लोगों के पास, आज की रात, कल का पूरा दिन, परसों की पूरी शाम तक आपके पास है। इसको निपटाओ बस, 2 दिन आपके पास है, इसको निपटा दो। उसको निपटाने के बाद यहाँ से हम गेम को स्टार्ट करते हैं। हम कवर क्या क्या कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट आप लोगों को रिक्वायरमेंट मैंने बता दी है और एक ऊप की रिक्वायरमेंट भी मैंने इसमें लिखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट है। अब हम कवर क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जेस, नेक्स्ट जेस ये बैकएंड के ऊपर ऐसा यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम डिस्कस करते हैं क्या है, क्या फायदा है, क्या नहीं है। और इसके अंदर फ्रंट एंड का हम यूज करेंगे नेक्स्ट जेस, नेक्स्ट और नेक्स्ट। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो यू वाला भी ऐड कर देता हूँ, नेक्स्ट जेस। ये व्यू जेस का भाई है नेक्स्ट। अगर मजीद अच्छा रहा तो हाँ, ये 2 वाले पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है। सबके लिए काम टाइप सुपर हो रहा है। हाँ, क्योंकि दोनों जावा से तो सुपर सेट है। जावा से जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट का ही सुपर सेट, समझे। सॉरी, टाइप स्क्रिप्ट जावा से सुपर सेट है। ये आगे पीछे नहीं बोलिएगा। बहरहाल, जो नेक्स्ट जेस है ये हम बैकएंड पे यूज करेंगे, नेक्स्ट जेस फ्रंट एंड पे यूज करेंगे। इस 7 से 8 क्लासों के अंदर हमारा एजेंडा ये है कि नेक्स्ट जेस को समझना, फ्रंट एंड के अंदर नेक्स्ट जेस के साथ एपीआई को इंटीग्रेट करना, यह हमारा एजेंडा है। आज की क्लास करेंगे इन 7 से 8 क्लासों का एजेंडा ये है। समझ आ गई। तो पहले तो हम यहाँ पर कवर करेंगे नेक्स्ट जेस, उसके बाद कवर करेंगे नेक्स्ट जेस। उससे पहले रिक्वायरमेंट में एक चीज और ऐड कर लेना
कि आपको एक्सप्रेस जेस का आना जरूरी है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑप्शनल है। आता है तो बहुत 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 अच्छी बात है। अगर हाँ बस बहुत बहुत अच्छी बात है ये। और अगर नहीं आता तो समझने में बस थोड़ी सी मुश्किल होगी नेक्स्ट जेस को। और अगर तो आता है तो आप लोग के लिए चिट्ठी वाला काम हो जाएगा नेक्स्ट जेस का। अगर टाइप शिप आती है तो सही है। सॉरी टाइप शिप भी छोड़ दे थोड़ी सी देर के लिए। टूप अगर आती है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आती है तो नेक्स्ट जेस आपके लिए बच्चों वाला काम हो जाएगा। अगर एक्सप्रेस तो आती है आप लोगों को पता है, लेकिन अगर टूप आती है तो ये काम आपके लिए बच्चों वाला है, ठीक है ना। हाँ तो क्या होगा, आप आप कवर 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 कर देना सही। हाँ हाँ समझ जाओ, आपने पढ़ी है, आपने तो लिया था इंटरव्यू, आपने तो लिया था। हाँ याद याद तो नहीं यहाँ पर जाते हैं नेक्स्ट फेज। देखो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नेक्स्ट फेज पूरी करता है, कई सारी प्रॉब्लम्स पूरी करता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आते हैं वाई चूज नेक्स्ट जेस, ठीक है। और यहाँ पर जो है डेवलपर चूज नेक्स्ट जेस बिकॉज इट्स सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दी नोड जेस। क्या प्रॉब्लम है? अ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज आर्किटेक्चर, ठीक है। वाइल फ्रेमवर्क लाइक एक्सप्रेस, जब आप एक्सप्रेस में काम करते हो तो टोटली आपको फ्रीडम होती है। टोटली आपको फ्रीडम कहने का मतलब ये है जैसा चाहे वैसा काम करो, ठीक है। आप यहाँ पर लीड टू बेसिक कोड कर दो, अनमेंटेनेबल बना दो, कोड बेस की बिल्डिंग बना दो, लार्ज डेटा टीम वगैरह सब काम करो तो ये सारे मसले हैं। नेक्स्ट जेस ने इंट्रोड्यूस कराया अ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज रेडी प्लेटफॉर्म दैट कीप कोड क्लीन एंड स्केलेबल। अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स आर्किटेक्चर की अगर आगे बात करें, अच्छा ये एंगुलर से इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। मैं वैसे एंगुलर भी पढ़ाते था, अगर रिस्पॉन्स तो ज्यादा अच्छा होता है और इंशाल्लाह नहीं रिएक्ट छोड़ दो, एंगुलर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये एंगुलर से इंस्पायर्ड है। ये एंगुलर के अंदर कंट्रोलर प्रोवाइडर मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, सेम टू सेम वही चीजें यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसकी बात करेंगे। वेबसाइट पर रिएक्ट के साथ ज्यादा अच्छा चलते हैं क्या उर्दू में? हाँ बैकग्राउंड हाँ नेक्स्ट अबे नेक्स्ट से बता तो दिया नेक्स्ट एस जो है एस का हमारा मास्टर में हाँ एस वाले तो फ्रंट एंड पर तो फ्रंट एंड पर ज्यादा बेटर फर्स्ट पे कर दे। अबे अंदर क्या था? हाँ तो मुझे पता है नेक्स्ट पढ़ रहे हैं और बाकी हाँ चाहिए तो अगर काम कर रहे हैं तो उसके साथ रिएक्ट ज्यादा कंपैटिबल है या एंगुलर स्ट्रक्चर को देखें तो डिपेंड करता है काम में करंट में। तो कई जगह पर लीड पे हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकते हैं, इंटर भी हो सकता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रेफर ये करूंगा इंटर को। अगर देखेंगे नेक्स्ट डे पर है ना फ्रंट एंड इंटर तो जेन्युइन काम हो जाएगा। चलो फिर मैंने पढ़ा भी नहीं ना। अच्छा अब यहाँ पर हम यहाँ पर डेटाबेस में आप लोगों को क्या याद रखोगे, अच्छा रिस्पॉन्स के ऊपर पोस्ट आपको ठीक है। लेकिन ये काम यहाँ तक कि जो हम आगे मजीद काम करेंगे, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट नेक्स्ट जैसे सीखना तो और क्या कर लेंगे।
हाँ रेडी। क्या अभी और क्या कर रहा हो अभी डिस्प्ले क्या बात कर रहे थे। हाँ हम इसमें क्या कवर करेंगे, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फ्रंट में नेक्स्ट जेस, बैकएंड के अंदर नेक्स्ट जेस के साथ मोंगोडीबी तो मस्त है ही है, ये तो है। पोस्ट ग्रेस इंटीग्रेट करवा दूंगा, पोस्ट ग्रेस तक बात ही नहीं है। बात फिर और आगे जाती है, जब पोस्ट ग्रेस यूज करने बैठते हैं तो वहां पर आपको एक ओआरएम जरूर चाहिए होता है। तो फिर मैं आपको प्रिज्मा या सिक्वेलाइज या टाइप ओआरएम तीनों में से कुछ भी यूज करा दूंगा, उनके नाम ये देख सकते हो। जैसे कि टाइप ओआरएम का इधर नाम दिखा रहा है, एक प्रिज्मा होता है, ड्रिजल भी होता है, तो ये सिक्वेलाइज भी आ गया। हाँ मूवीज तो पता ही, टाइप ओआरएम या सिक्वेलाइज हो गया, एक प्रिज्मा भी आता है और एक ड्रिजल भी आता है। बहरहाल ये वो चीजें हैं जो नेक्स्ट जेएस के साथ जब आप काम करते हो ना, तो आप लोगों का नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है ना हाई लेवल पे होता है। दूसरी बात, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पूरा रेडी होता है इसके अंदर, बस आपको काम करने की जरूरत होती है नेक्स्ट जेएस के अंदर। एक्सप्रेस में आपको सारा काम लंबा चौड़ा करना होता है। दूसरी बात, यहाँ पर डेकोरेटर आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा दूंगा काम कैसे करते हैं, उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, डेकोरेटर क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट जेएस का इसी कंपनी फायदा बता रहा हूँ होगा क्या। जैसे एक्सप्रेस जेएस में आपको करना क्या होता है, जो आपको सेटअप करते हैं, आपको प्रीडियर का सेटअप मैनुअली करना पड़ेगा, एरर हैंडलिंग के लिए ESLint का मैनुअली करना पड़ेगा, गिट को अपलोड करने के लिए गिटहब का आपको सेटअप मैनुअली करना पड़ेगा, फोल्डर स्ट्रक्चर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, सारा कोड आपको सर्वर बनाने से लेकर सारा काम एक दूसरे को राउटिंग को कनेक्ट करना, ये सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा एक्सप्रेस में। ये सारा कितना सारा टाइम लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं सारा आप बताओ चिल्ली करो, यहाँ तक कि जब नई फाइलें बनाओगे ना उसको खुद ही से राउट कर दूंगा, मतलब राउट भी आपने नहीं करना, मतलब जो आप खुद से फाइलें बनाओगे वो राउट भी मैं खुद ही कनेक्ट कर दूंगा। यानी कि सब चीजें खुद ही से आपस में कनेक्ट होती रहेंगी, आपका काम है कोड लिखना बस। दूसरा इसका फायदा ये है, जब एक्सप्रेस में काम करते हो तो हर किसी की अपनी मर्जी, कोई देखो ओएसपी नाम का फोल्डर बना रहा है, कोई देखो कॉन्फ़िगरेशन नाम का फोल्डर बना रहा है, कोई देखो जो है अलग अलग कंसोल नाम का फोल्डर बना रहा है, अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, कोई सर्विस का फोल्डर बनाता है, कोई नहीं बनाता, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट जेएस ऐसा बोलता है कि ये सही चलेगा, मतलब जैसा मैं बोलूंगा वैसा चलेगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पर मैंने पहले भी दिखाया था, अगर आप एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है, अगर आप एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट पर जाते हो, एक्सप्रेस जेएस वालों ने एक वर्ड यहाँ पे यूज करा हुआ है जिसका नाम है अनओपिनियटेड। तो उसका मतलब भी कहने का यही होता है कि आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल होते हो, आप फ्रीडम आपको होती है कि आप अपनी मर्जी का सारा काम करो, ठीक है ना, आप अपनी मर्जी का ये सारा काम कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जेएस बोलता है कि ये ओपिनियटेड फ्रेमवर्क है, इसके अंदर जैसा मैं बोलूंगा वैसे काम करोगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी डिवाइस पर कोड अपने लेते हो नेक्स्ट जेएस पे किया होगा, सबको कोड से ये उसके लिए भी वही रूल्स हैं जो आपके लिए नेक्स्ट नेक्स्ट के। यहाँ तक के नेक्स्ट जेएस इतना स्ट्रिक्ट होता है कि अगर आपने एक लाइन को भी आगे लिखा तो बोलेगा क्यों लिखा, मतलब पीछे लिखा हुआ, इतना स्ट्रिक्ट होता है। मतलब जैसे कि हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं, हम लोगों ने एक्सप्रेस से क्या करते हैं, लेट एट इक्वल टू एट, हमारी मर्जी छठी लाइन पे लिखे, सातवीं लाइन पे लिखे, पीछे और चीजें इम्पोर्ट करा देते हैं। ये बोलते नहीं, मतलब जो चीजें मैंने बोला है वैसे, मतलब हर चीज सोल टू शूट चलेगी पर उसके अलावा और कोई काम नहीं है। आप बोलो। हाँ उसको दूसरी बात कोई नहीं आता। अच्छा आप एक्सपीरियंस में दूसरा मसला जो तेरे साथ हो रहा है, इतने में क्लास मीडिया है। अच्छा नेक्स्ट जेएस के अंदर अगर एक्सप्रेस जेएस में काम कर रहे हो और एक्सप्रेस जेएस में टाइप स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करना है, अक्सर लोग टाइप स्क्रिप्ट बैकएंड भी डिजाइन करते हैं, जो कंपनी रिक्वायरमेंट होती है हमारा जो बैकएंड होगा तो एक्सप्रेस तो ठीक है, लेकिन टाइप सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो फिर हमें टाइप स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको हर एक चीज के लिए टाइप का सेटअप करना, टाइप स्क्रिप्ट पर सेटअप को बताना कि ये चीज इससे होगी, यहाँ पे ये चीज इससे होगी, इसकी टाइप की होगी, वो सारे काम ही होंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपको एक्सप्रेस आती है तो आपका कॉन्सेप्ट पता होता है कि एपीआई बनाना चाह रहा हूँ, एपीआई ऐसे बनेगी, बस एक स्ट्रक्चर को याद रखना, उस स्ट्रक्चर को क्या काम है उसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके लिए मैं चलूंगा पैंट के ऊपर, या मैं इसके लिए चीज के लिए तो मौसम से काम नहीं करना। जब आप एक्सप्रेस में काम करते हो ना,
उसकी हायरार्की को समझना, एक्सप्रेस में काम करते हुए उसकी हायरार्की को समझना। उसके अंदर सबसे पहले तो आप बनाते हो सर्विस डॉट जेएस की फाइल, सर्वर डॉट जेएस की फाइल, ठीक है ना। आप उसमें ये बनाते हो, इस कोड को जरूरत है। मैं इसको चाह रहा था थोड़ा सा जो है ना ऐसे ऐसे सही। मैं इसको सही करके लिख दूंगा, मुझे अच्छा सही है, ठीक है। आप सर्वर से जो है फिर आप लोग जाते हो कहाँ पर, राउटर के ऊपर, ठीक है। और इस राउटर के बाद आप जाते हो कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के पास। फिर इस कंट्रोलर से आप जा रहे होते हो कहीं नहीं, ठीक है ना। आप इसके बाद बस ये आपका एंड है, मतलब आपके पास यहाँ से बहुत सारी चीजें लिंक होती है, वो आपके मॉडल हो गया, मतलब स्कीमा वगैरह हो सकते हैं, मॉडल वगैरह हो सकते हैं। लेकिन हमने एक्सप्रेस जेएस के अंदर अभी तक एक चीज मिस करी, और मैं बताना भी चाहता था, लेकिन ये कि आप लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि खोपड़ी आप लोगों के पास कम है, इसलिए जो है मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे को पहुंची है कि आप लोगों को ये चीज स्किप करनी है। वो है सर्विस का फोल्डर, सर्विस। ये एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ये आर्किटेक्चर फॉलो किया जाएगा। अब अक्सर आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे तो आप लोगों को कोई सर्विस यूज करता नजर आएगा, कोई नहीं नजर आएगा, ठीक है। वो लिस्ट जो है ना उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि बस समझाना कि कंट्रोलर के ऊपर ऐसे काम करिए, ऐसे बन रही है, ऑर्डर स्ट्रक्चर फॉलो करने का उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता। फोल्डर स्ट्रक्चर जब बड़े प्रोजेक्ट का आप काम करते हो तो आप लोगों को सर्विस का फोल्डर मिलता है। सर्विस का काम होता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो हमने स्किप करा है, हमने सारा कोड कंट्रोलर में करा, जबकि रियल में ऐसे नहीं होता। रियल में तरीकेकार क्या होता है कि कंट्रोलर में आप वीडियो बनाते हो ना, वो सिर्फ वहाँ पे ये बताते हैं कंट्रोलर में गेट और कुछ, ये जो सारा काम है ना ये तो राउटर में हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे ये बताते हैं कि किसी वाले फंक्शन पे क्लिक करेगा तो कंट्रोलर में बोलते हैं कि ये वाला फंक्शन रन होगा। जब वो रन होगा तो हम वहाँ पे असल में कंट्रोलर में ये बता रहे होते हैं कि भाई यूजर के पास से ये डेटा आया, ठीक है, ये डेटा आया। वेलिडेशन वगैरह सारा काम जितना भी है ना, डेटा किसका डेटा एग्जिस्ट करता है नहीं करता, पासवर्ड को चेंज करना, सारे काम, ये सारा काम सर्विस में होता है। यानी कि जितने आपकी बिजनेस लॉजिक है ना, बिजनेस लॉजिक से कहने का मतलब क्या क्या हो सकता है। अगर एक लॉगिन साइन एक साइन अप किया है, लॉगिन एपीआई है, सर्विस में क्या क्या जाएगा, सर्विस में क्या क्या जाएगा, कंट्रोलर में। चलो मैं कंट्रोलर के हिसाब से बता देता हूँ। आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन में सिर्फ आपके पास इतनी सी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके पास एक रिक्वेस्ट है, एक रिस्पॉन्स है, और इसमें से आपके पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या डेटा मिला, बस। और उसके अंदर आपके पास ये सारी चीजें, आप ऐसी की ऐसी बॉडी से डेटा उठाए आप, और एज अ आर्ग्यूमेंट आप क्या करते हो, जो जितना भी काम है ना डेटा उठाने के पास, वो सर्विस में होता है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, मान लो सर्विस के लिए बना रहा हूँ ये, ठीक है ना। ये एक फंक्शन होगा, इस फंक्शन का जो काम होगा वो एज अ सर्विस के लिए होगा। इसको उठा के ये जो काम है ना, ये एज अ आर्ग्यूमेंट के अंदर रिसीव करेगा। ये बोलेगा बॉडी से मुझे डेटा मिला, ये बोलेगा मुझे बॉडी से डेटा मिला। अब बोलना मैं सारा काम खुद इधर हैंडल करूंगा कि इफ अगर भाई ये नेम नहीं आ रहा या ईमेल नहीं आ रहा, ये लॉजिक सारी इधर आ जाएगी। इसके बाद डेटा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता डेटा इसके ऊपर, ठीक है ना। यूजर बिल्कुल, पासवर्ड हैशिंग, ये सारा काम इधर होता है, ठीक है ना। पासवर्ड हैशिंग वगैरह सारा काम इधर होगा। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो सारा फंक्शन है, ये मान लो कि सर्विस का हमारे फंक्शन है, या आर्ग्यूमेंट के अंदर यहाँ पर आके कॉल होता है, ये ऐसे, ये ऐसे कॉल होता है, और इसके अंदर से बॉडी जारी होती है। फिर वो आगे से ये वाला काम ये स्टार्ट करेगा सर्विस में। इससे क्या होता है कि आपका जो कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर में कचरा नहीं होगा। कंट्रोलर आपका इतना क्लीन होगा, आपको ये बात पता होगी कि राउटर ने बोला, राउटर अगर ये बोलेगा, जैसे कि राउटर ऐसे बोल रहा है, ठीक है ना, गेट्स डॉट राउटर, ठीक है, स्लैश एपीआई, आगे इस वाले फंक्शन को कॉल कर दो। किस वाले फंक्शन को कॉल करने की बात कर रहा है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोलेगा आगे इस वाले फंक्शन को कॉल कर दो, किस फंक्शन को, जो इसका नाम होगा। इसका नाम क्या है, कंट्रोलर में रखा हुआ, मान लो ये तो कंट्रोलर। वो बोलेगा ये ले भाई, ये वाला फंक्शन कॉल कर, कंट्रोलर से, कंट्रोलर से जाएगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, ये बॉडी से डेटा लेगा, इसका काम है डेटा उठा के जो
ये अब ये सर्विस डिसाइड करेगा करना क्या है। सारी बिजनेस लॉजिक आपकी सर्विस के अंदर होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हायरार्की कुछ जिस तरह से यहाँ पे चल रही है। अब एक चीज नोट करो, एक्सप्रेस के अंदर ये चीज मैंने स्किप करी, फिर भी काम हो रहा था, फिर भी ये फिर भी काम हो रहा था ना। नेक्स्ट ऐसा बोल रहा है कि आपको नीचे ये मैं बोलूंगा ना, इसलिए मैं सर्विस बता रहा हूँ कि वहाँ पे सर्विस जरूरी है। वहाँ पे सर्विस में ही सबसे ज्यादा काम होगा, तो सर्विस में सारी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको बोलेगा कि यहाँ पे काम करना जरूरी है। सबके लिए सेम, सब चीजें, सब चीजें आप जल्दी से सेटअप करते हैं। आप जल्दी अगर इसमें आगे देखेंगे सब इधर होगा सर्विस में। यहाँ पे मिडिल लेयर लगेगा, जो सेंटर का पार्ट होता है वो यहाँ पे देखो, इसका सही सीधा राउट पे लगा राउट पे अभी मैंने पढ़ा है। अभी सारा एक्सप्रेशन सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सेटअप करने के लिए आपको ना तो कुछ खास काम नहीं करना। हाँ, याद रखो मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ा, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन मैं बोलता हूँ इससे अच्छी और डॉक्यूमेंटेशन नहीं। हाँ, एक्सप्रेस की भी इतनी अच्छी नहीं, इतनी अच्छी नहीं। पहली बात तो ये बिहाइंड द सीन नेक्स्ट जेएस एक्सप्रेस से कर रहा है, ये बात आपको माइंड में रखना। अलग से कोई जबान नहीं है, अलग से कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट ही और एक्सप्रेस का ही यूज करते हुए इसको बनाया गया है। ये बात याद रखना, बिहाइंड द सीन के पीछे एक्सप्रेस ही होती है। दूसरा मैं एक्सप्रेस तो जैसे कि नेक्स्ट के पीछे रिएक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट, और रिएक्ट के पीछे जावास्क्रिप्ट है। तो ये चीज, हाँ, पावरफुल नहीं है, उनका स्ट्रक्चर इसका नहीं है। ज़्यादा चीज़ें रिवील ऐसे कर सकती है कि जिन लोगों के पास खुद के भी कुछ फीचर्स हैं। ज़रूरी नहीं है सारा किसी का हिस्सा होना। उनके पास खुद के बहुत सारे फीचर हैं, खुद की बहुत सारे सेटअप है, उसमें वो काम करें। दूसरा इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये सीएनआई बेस्ड टूल होता है इसके बाद। सीएनआई के साथ में काम करके दिखाऊंगा कैसा होगा। नहीं, वो आपको सर्वर एक्सप्रेस पे होगा। अभी देखते हैं, अभी लंबी मतलब डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ। सबसे पहले Nest.js is a framework for building efficient, scalable Node.js server application. It is used progressive JavaScript is built with fully support TypeScript. ठीक है ना। अब ये स्टिल इनेबल डेवलपर टू कोड प्योर जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज कर रहा है, कंबाइंड टू एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करेगा। और यहाँ पर ये बोल रहा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का भी यूज होगा, एंड ईआरपी फंक्शनल रिएक्ट नेटिव प्रोग्रामिंग का भी यूज होगा, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। अच्छा, दूसरी अंडर द हुड, ये मेन पॉइंट है, अंडर द हुड नेस्ट मेक श्योर, ठीक है, मेक यूज रोबस्ट एचटीटीपी सर्वर लाइक फ्रेमवर्क। कौन सा? एक्सप्रेस। तो अंडर द हुड जो है ना, ये एक्सप्रेस का यूज कर रहा है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा इसके भी नीचे आ जाओ। ठीक है, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर इसकी अच्छी बात ये है कि मैंने बोला ना, नेस्ट अपने सीएलआई टूल का यूज करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और जल्दी हमारा स्पीड में काम हो जाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दो तरीके हैं आप इसका सेटअप करने के लिए, या तो हमारी सीएलआई टूल का यूज कर लो, ठीक है, या तो आप गिटहब की रेपो का यूज कर लो। बोला हमने गिटहब की रेपो बना के रखी है, क्लोन करो, काम स्टार्ट करो। बोला दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सिस्टम में पहले तो पूरे सिस्टम में नेस्ट जेएस को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मैंने इस कमांड को करा कॉपी, नेस्ट आई यानी कि ग्लोबली इंस्टॉल करने की बात कर रहा हूँ, सीएलआई टूल को, सीएलआई टूल है, नहीं डॉलर नहीं लिखना, कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि कमांड के जरिए काम करना। ये कमांड एंटर करिए, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे उसमें बिल्कुल कमांड काम होता है यहाँ पर भी। अच्छा, ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, मेरे पास वैसे ऑलरेडी है, तो मैं इसको बहरहाल अभी चेक भी करा दूंगा। अब ये बोल रहा है कि अगर आप नया सेटअप करना चाह रहे हो, जैसे एक्सप्रेशन करते थे, स्टार्ट कैसे लेते थे, एनपी मिलिए एंटर करा, दो चार सवाल करे, जवाब करे, वो हमने दे दिया। यहाँ पर आप नया सेटअप जो करोगे एनपी मिलिए से नहीं, बोला एनपी मिलिए से सब खुद ही कर लूंगा। बोला आपको कुछ नहीं करना, परेशान नहीं चिल्लो। बोला आपको पूरा सेटअप में करके दूंगा, ये कमांड। ठीक है, तो अगर मैं इधर आता हूँ, मेरे पास ये सारी चीजें हो गई है, नेस्ट माइनस बी लिखूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये 11 इंस्टॉल है। या तो मसला नहीं है, माउस की एक खराबी है, आगे खराब है। ठीक है, बहरहाल अब मैं एक नया सेटअप यहाँ पर मान लो करना चाह रहा हूँ इस जगह पे, तो मैं यहाँ पर फोल्डर नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली टर्मिनल यहीं पर ओपन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं कमांड रन करूंगा, नेस्ट
न्यू, नेक्स्ट न्यू। अब आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दोगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट। अब आपसे 2-4 सवाल करेगा, ज्यादा नहीं। ये बोलेगा कि आप एनपीएम या यान या पीएनपीएम के साथ काम करना चाहते हैं। एनपीएम थोड़ा सा घटिया है, यान थोड़ा उससे अच्छा है, पीएनपीएम ज्यादा अच्छा है। हम लेकिन अच्छा वाला काम करवा देंगे तो इसको काम करेंगे। लेकिन पीएनपीएम पे जाने से पहले, पीएनपीएम पर जाने से पहले पीएनपीएम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। मतलब सीखनी नहीं है। जैसे आप एनपीएम का काम करते थे तो नोट चीज इंस्टॉल करते थे, एनपीएम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल आता था। अभी यहाँ पे फर्क ये एनपीएम को इंस्टॉल कर लो, अभी इसी में कमांड चला के काम हो जाएगा। बहरहाल मैं अभी एनपीएम पीएनपीएम क्लिक कर रहा हूँ, एनपीएम नहीं कर रहा, मतलब काम में जा रहा हूँ जेन्युइन हो जाए, ठीक है ना। तो पीएनपीएम पे क्लिक करा, आपको एक एरर देगा, ठीक है। क्या एरर है कि हमारे पास ये पीएनपीएम की डबल कमांड रन हो रही है। ये अक्सर इसके बाद इशू आता है, मेरे पास भी आ रहा था, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मैनुअली ये काम कर लीजिए, काम करो। ये जो कमांड है ना, ये पीएनपीएम इंस्टॉल, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो सेटअप इधर होकर आ गया होगा, क्या आ गया। ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। सिर्फ किस चीज की कमी है, नोड मॉड्यूल की। क्या कमी है, नोड मॉड्यूल की। सिर्फ किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, पीएनपीएम की वजह से। पीएनपीएम जबकि मेरे पास है, बाजू का ये मसले करता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो pnpm -b मेरे पास इंस्टॉल होगा ऑलरेडी, नहीं है। pnpm इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, pnpm इंस्टॉल, सॉरी, npm इंस्टॉल -g pnpm हो गया। cls करा, ये सारा काम हो गया। इस फोल्डर में आते हुए जो हमारा फोल्डर है नेक्स्ट वाला, मैंने बोला pnpm इंस्टॉल, सारे आ जाइए। क्या वो पूरे सिस्टम में इंस्टॉल करा है, ताकि जैसे हम हर बार एनपीएम से बोलते थे ना, एनपीएम इंस्टॉल करो, ये इंस्टॉल करो, अब हम आ गया। हाँ क्या, हाँ कुछ भी नहीं है, उसका मसला नहीं है, वो कुछ टाइप्स के एक एक ये कमांड बोलना, इस कमांड को कॉपी करो। कुछ अप्रूवल्स मांग रहा है बेसिकली, फर्स्ट टाइम में ये पिन पिन का इस वजह से ना। ये कमांड रन करोगे, यस और नो का पूछेगा, आपने कोर वाले पे सिलेक्ट रखना है बस, हो गया। कोर वाला पहला वाला ऑप्शन पे, कोई मसला नहीं है। पूरा एक पूरा ये रेडी है। अब आप बस डायरेक्ट इसको रन करोगे, pnpm रन स्टार्ट, pnpm रन स्टार्ट। ये अपने सर्वर को स्टार्ट खुद ही करके देगा, खुद ही चेक करेगा, खुद ही लाइव चलाता है, सारा काम खुद ही करता है। यहाँ तक कि डिबगिंग करना, लोग शो कराना, सब काम खुद ही, सब सब मैंने सब काम। और डायरेक्टली रन हो रहा है, बस सीधा 3000 पे आओ, स्लेश लिखो, हम्म, सब काम खुद ही से। हाँ सर्वर बेटा क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है, देखा खुद ही ने प्रीटर सेटअप करा, खुद ही ने गेट इग्नोर सेटअप करा, खुद ही ने इसका सेटअप करा, सब काम पीएम अगर सब कुछ खुद ही ने क्या। अच्छा, ये पैकेज के अंदर इसने खुद ने कुछ चीजें इंस्टॉल करी है, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। और ये इसके डिपेंडेंसीज हैं, जो ये खुद अपना खुद के काम करके देता है। ये ये इसने कुछ पैकेज इंस्टॉल करें। यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं है, देख रहे हो, एक्सप्रेस नहीं है। एक्सप्रेस ये बिहाइंड वो खुद करता है, आपको कुछ नहीं करनी है, मतलब ये इंस्टॉल नहीं करेगा, एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं करेगा। लेकिन ये जिस पे बना हुआ वो एक्सप्रेस पे बना हुआ, आप काम तो नेक्स्ट के साथ ही करोगे। अंदर ये नेक्स्ट एक्सप्रेस यूज कर रहा हूँ, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। मैं अभी मैं असल में इसलिए भी नहीं बता रहा, अभी देखो सर्विस के अंदर जाऊंगा ना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्लास के कॉन्सेप्ट है। तो रिक्वायरमेंट यही है कि आप लोग पहले पढ़ता रहो। और यहाँ पर देखो टाइप कास्टिंग का यूज करा हुआ है, टाइप कास्टिंग यूज हो रही है। अगर आप इसी कंट्रोलर में जाओगे तो यहाँ पे वही क्लासें बनी हुई है, तो उससे पहले बस मेरी रिक्वायरमेंट को, अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ के नहीं आओगे तो आप लोग अपना फॉलो होगा, ये समझ नहीं आएगा। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ, ये समझ नहीं आएगा।